मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी लेजीनेस की आदत बन चुकी है, तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत बन चुकी है और चीजों के ऊपर डाउट करने की आदत बन चुकी है। हर चीज के ऊपर तुम अभी करोगे, इतने आसानी से कहां होता है। एक पर्सन जिसकी पूरा बचपना बहुत ज्यादा तंगदस्ती में गुजरा, इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि उनके पास अपना घर नहीं था और वो लोग एक कार में रहते थे। अब पूरी लाइफ उस बंदे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जब गुजर रही थी, लेकिन उस बंदे में एक थोड़ा सा जज्बा था कि वो एक्टिंग करना चाहता है। वो चाहता था कि मैं कुछ बेहतर तरीके से सिनेमा में अपना काम करूं, और इसी चीज को लेते हुए उस बंदे ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीज ये सोची कि उस बंदे ने एक चेक लिखा। wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and deteriorated, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on Dumb and Dumber. और उस बंदे का नाम क्या है? जिम कैरी। ये कोई नया नाम नहीं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, बहुत प्रोनाउंस्ड हॉलीवुड के एक्टर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनके बारे में यहां पर मैं क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज जो काम जिम कैरी ने किया है वही सेम काम आप भी कर सकते हो, और 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे इस चीज के। इस बात का दावा जिस जगह से ये कंटेक्स्ट, जिस जगह से ये नॉलेज उठा के मैं आपके सामने लेके आया हूं ना, आप उसकी बातों के ऊपर जरूर फेथ करोगे, और अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली, आपको डैम श्योर बात है, जो चीज तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर एडवांसमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर चीज मिलेगी। इवन अगर तुम अपना ड्रीम हाउस भी पाना चाहते हो ना, तो तुम्हें वो भी मिलेगा। बस तुम्हें करना क्या है, जो टेम्पलेट, जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, बस उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद उसको फॉलो करना है। तो एक संवैधानिक चेतावनी भी मैं आपको दे देना चाहता हूं, बिकॉज जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, तो आप उसके ऊपर फेथ नहीं करोगे, ये भी मैं बता रहा हूं। क्योंकि हम हर जगह लॉजिक ढूंढते हैं कि अरे यार ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। तो बस मैं इतना बोल रहा हूं, ये बताओ कि इसको करने में तुम्हारा 1 रुपया तो खर्चा होगा नहीं, तो भाई करके देख लो ना। बस एक चीज तुम्हारी लगेगी, वो है फेथ। कुछ मत सोचो, बहुत सारी चीजों के लिए तुम नहीं सोचते हो, इसके लिए भी मत सोचो। गर्लफ्रेंड को खिलाने से पहले पैसा सोचते हो कि पैसा कितना खर्चा हो रहा, नहीं सोचते ना, तो इसको भी मत सोचो। बस जो बता रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ फॉलो कर लो। रिजल्ट ना आए तो बताना, मेरा नाम मत बदलना, नेपोलियन हिल का बदलना, क्योंकि ये जो बात है ये मैं थिंक एंड ग्रो रिच किताब से कोट कर रहा हूं, पूरा टेम्पलेट आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूं, और ये दावा नेपोलियन हिल का है। अब क्या है एग्जैक्टली बता देता हूं, उसको अपने हिसाब से आप लोग देख लेना क्या है। चलो जल्दी से चलते हैं टेम्पलेट के ऊपर। टेम्पलेट में नेपोलियन हिल ने एक 6 स्टेप का फॉर्मूला बताया है, और उन्होंने ये बोला है कि इस 6 स्टेप के फॉर्मूले को जो भी बंदा अपने किसी भी तरीके के ड्रीम के लिए लगाना चाहता है, लगा ले, उसको वो ड्रीम अचीव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर फेथ रखना है। विदाउट एनी डिले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है उसमें? सबसे पहला स्टेप है कि एग्जैक्ट अमाउंट और गोल बताओ तुम्हें चाहिए क्या। एग्जैक्ट, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो बताओ पैसा कितना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा गोल है कि तुम्हें मेरा घर चाहिए, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम कार है, तुम्हें तुम्हारी रिलेशनशिप है, जो भी चीज सही है वो डिफाइन करो एग्जैक्ट क्या है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने। आप अपने हिसाब से अपने गोल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक। हो सकता है कोई बोले कि मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है, हो सकता है कोई बोले मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी, वट एवर यू वांट यू कैन ऐड ऑन दिस। तो पहले एग्जैक्ट डिफाइन करो। हम यहाँ पर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए कमाने के रिस्पेक्ट में रखेंगे, तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने, पहली बात। दूसरा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी चीज फ्री में तो मिलती नहीं। अब तुम्हें अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो ऐसा तो होगा नहीं तुम्हें वो चीज फ्री में मिल जाए, तुम्हें इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है जो तुम रिटर्न में देना चाहते हो? अपना चैन और सुकून क्या देना चाहते हो? नई स्किल सीखोगे ना, तो रिटर्न में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो रिटर्न में तुम्हें कुछ देना ना, वो डिफाइन करो।
जैसे 10 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने सोचा कि मैं अभी जहां पर हूं मैं कुछ नई स्किल सीखूंगा, जैसे एआई में मास्टरी करूंगा, हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ चीजें सीखूं। तो एग्जैक्टली क्या चीज तुम रिटर्न में दोगे? तो मैं रिटर्न में क्या दूंगा कि मैं एआई के ऊपर मास्टरी करना चाहता हूं। मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं एआई के ऊपर मास्टरी करूंगा। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप बड़ा मजेदार है। तीसरे स्टेप में क्या बोला है कि एग्जैक्ट डेट डिफाइन करो। हमने चाह तो लिया कि मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन कब तक? एग्जैक्ट डेट डिफाइन। एग्जैक्ट डेट का मतलब है डे भी डिफाइन करो, मंथ भी डिफाइन करो और ईयर भी डिफाइन करो। जैसे इस सेगमेंट को लेने के लिए मैंने डेट डिफाइन कर दी कि 1 जनवरी 2026 तक मैं इस चीज को अचीव करना चाहता हूं। आपकी कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने डेट क्या डिसाइड कर दी? 1 जनवरी 2026। 3 स्टेप हो गए। अब चौथे स्टेप के ऊपर आइए, और चौथे स्टेप के ऊपर जब आइएगा तो ये मैं बता दूं, ये कंट्रोवर्शियल स्टेप है। इसकी डिटेलिंग मैं अभी इस 6 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई करिएगा। लेकिन पहले अभी आप सुन लीजिए। चौथा स्टेप आपसे क्या बोलता है कि भाई प्लान ऑफ एक्शन क्या है तुम्हारा? मतलब जो ये तुम 10 लाख रुपए 1 जनवरी 2026 तक कमाना चाहते हो, तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है? तुम इसके ऊपर क्या एक्शन लोगे? तुम्हारा कोई प्लान है? तुमने कुछ बनाया है जिसके ऊपर चल के तुम इस तरह के रुपए कमाना चाहते हो? तो पहले वो प्लान बना लो। चौथा स्टेप। उसके बाद 5वां स्टेप आता है। ये बहुत मजेदार है, जो सबसे खतरनाक है। बहुत इजी भी है लेकिन बहुत मजेदार भी है। आपको क्या काम करना है 5वें स्टेप में कि जो अमाउंट आप 1 जनवरी 2026 तक चाहते हो उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखो। और वो स्टेटमेंट किस टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में। किस में होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। प्रेजेंट टेंस का मतलब यह है कि आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि मैं इक्तदा अली खान 1 जनवरी 2026 तक 10 लाख रुपए कमाने लगा हूं। ये नहीं कमा लूंगा, नहीं, कमाने लगा हूं, मतलब मेरे साथ अब ये सब कुछ होने लगी। प्रेजेंट में आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? बस ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस प्रेजेंट टेंस में उस स्टेटमेंट को लिखना है। और जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको सुबह और शाम रिपीट करना है लाउडली, ताकि जब आप अपनी जबान से बोले तो तुम्हारे कान उसको सुन सके। इतना स्पीड में बोलना है। अब अक्सर लोग घबराते कि ये बात मैं डेली बोलूंगा, लोग पागल तो नहीं समझेंगे। समझने दो भाई, क्या ही प्रॉब्लम है? मैं थोड़े ना माइक लेके बोलो, कोई ना हो शांत होके बोलो, अकेले में बोलो, मिरर के सामने बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि तुम्हारे कान उसको सुने। कब बोलना है? सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने से पहले। ये जो स्टेप नंबर 5 में तुमने स्टेटमेंट लिखा ना, बस इसको बोलना है। इतना कर लो। ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रोसेस है, फेथ रखना, देखे जाना कि चीजें तुम्हारे साथ कैसे होंगी। ये कोई मेरा वादा नहीं है, ये नेपोलियन हिल का वादा है। अब जैसा कि मैंने आपको इस 6 स्टेप को तो बता दिया, इसमें मैंने बताया था कि चौथा वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जिसको नेपोलियन हिल ने आगे जाके चैप्टर नंबर ऑटो सजेशन में एक्सप्लेन भी किया है। वो बात मैं आपके सामने रखे दे रहा हूं। वो ये बोलते हैं कि जब तुम चौथे स्टेप में अपना एक्शन प्लान बनाओगे तो वो एकदम गधों वाला है। क्यों? क्योंकि अगर जो तुम्हारा प्लान था, तुम्हें पता था कि ये तुम्हारे प्लान के साथ तुम्हें पैसे तुम बना लोगे, तो पहले ही तुम बना चुके होते। नहीं बनाना पैसा, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है, तुम्हें किसी दूसरे एक्शन प्लान की जरूरत है। तो कैसे आएगा दूसरा एक्शन प्लान? नेपोलियन हिल बोलते हैं कि जब तुम इस स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तुमको आइडिया देगा, और वो आइडिया तुमको ये अमाउंट बना के देगा। वो आइडिया जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, वो आइडिया तुमको पैसा बना के देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में लगभग 60,000 से ज्यादा थॉट दिन भर में आते हैं। तो हम कैसे पहचाने? क्या कुछ चेक करें कि ये वाला थॉट है, ये वाला थॉट है, ये वाला थॉट है? नहीं, इसका भी आंसर नेपोलियन हिल ने दिया है कि जब कभी भी वो आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, तो तुम्हारी फीलिंग एकदम अलग सी होगी। तुम्हें फील होगा, अरे यार यही तो वो चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी, यही तो वो सेगमेंट था, यही तो वो प्लान था, यही तो वो काम था जिसके जरिए से मुझे पैसे बनाने हैं। वो एक अलग सा इंथुजियाज्म आपको फील होगा, अलग सी एनर्जी वाइब्रेशन आपके साथ निकल रही होगी, एक अलग सी खुशी आपको फील होगी। वो है आपका वो आइडिया जो सबकॉन्शियस माइंड ने आपको दिया है।
उसके आगे नेपोलियन हिल एक बात और बोलते कि जैसे ही तुम्हें ये आइडिया मिल जाए इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लो, और अगर तुमने उस एक्शन को लेने में देरी की तो जो भी तुम्हारी सिचुएशन है वो और वर्स्ट हो जाएगी। वहां पर लेजीनेस नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं चलेगा। मैं सच बता रहा हूं, प्रोक्रास्टिनेशन तुमको खा जाएगा। जैसे ही वो आइडिया है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लीजिए एंड सी द मैजिक। सिर्फ और सिर्फ आपको इस स्टेटमेंट को, इस 600 को फॉलो करना है और जिम कैरी के ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बस जरूर कुछ लग तो नहीं रहा है ना, खाली एक पेन कॉपी पेपर के ऊपर आपको कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कर लो। जब तुम्हारा किसी डेट के बाद कुछ हो जाएगा ना तो कमेंट सेक्शन में आके एक बार थैंक्स जरूर बोल देना। मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी लेजीनेस की आदत बन चुकी है, तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत बन चुकी है और चीजों के ऊपर डाउट करने की आदत बन चुकी है। हर चीज के ऊपर तुम अभी करोगे इतने आसानी से कहाँ होता है, ठीक है, नहीं होता तो मत करिए, जैसे हो वैसे रहो। अगर चाहते हो कुछ नई चीज ट्राई करना तो एक बार जरूर इस प्रोसेस को ट्राई कर लो। इसकी रिस्पेक्ट में मैंने कुछ और भी टेम्पलेट क्रिएट की है, जैसे कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली इसको कैसे मैनेज करना है तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग टेम्पलेट दिए हैं, जैसे फाइनेंशियल गोल की रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर कोई अपने करियर को एडवांसमेंट पे लेके जाना चाहता है उसके लिए भी, साइमल्टेनियसली अगर कोई अपने पर्सनल गोल को अचीव करना चाहता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो ये मैंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दिएगा, मैं हर पर्सन को एक यही वाला टेम्पलेट पूरा उसको उसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी की मदद के लिए इसको शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।